नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। स्वागत है आपका कॉमेडी शॉट पे, जहां हम करते हैं न्यूज की बात कुछ मसाले के साथ। मसाले में पहले से आपको मैं खबर बता दूं कि कौन कौन सी खबर सुनाऊंगा। इंडिया यूएई का ट्रेड, ईरान क्रिकेट में जाएगा, चीन का विदेश मंत्री गायब हो चुका है, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। 5 की खबर है सारा स्कैम से आने वाला रिफंड। और आखिरी और जो छठी खबर है वो ये है कि इंडिया में बन रही है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस से आ रहे तो यूएई होते आए, तो यूएई ने और भारत ने एक एमओयू साइन किया, जिस एमओयू में बताया गया कि भारतीय करेंसी और यूएई की करेंसी दोनों सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकती है, दोनों मतलब डायरेक्ट ट्रेड कर सकती हैं। उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या साइन हुआ है। कि जैसे कि आपको यूएई में काम करके अपना पैसा भेजना होता था यहाँ पे, तो पहले डॉलर में ट्रांसफर करते थे, फिर डॉलर के बाद जाके इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ से आप पैसे भेजोगे तो सीधा दिरहम में जाएगा, और दिरहम से भेजोगे तो सीधा रुपीज में आएगा। ये साइन हुआ है। और दूसरा, दिल्ली की जो आईआईटी है वो यूएई में खुलेगी। जिस तरीके से मंदिर खुला है, जिस तरीके से यहाँ के लोग वहां जाके काम कर रहे हैं, तो अब आईआईटी भी खुलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी हुई है। रही इससे हमको क्या फायदा होगा? करेंसी से फायदा ये होगा, एक तो हमारा यूपीआई भी वहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है, यूपीआई चलेगा। आपको अब पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप स्कैन कीजिए, जैसे यहाँ से फोन पे से स्कैन करते हैं वैसे स्कैन कीजिए, आप सीधा रुपीज में पेमेंट कर दीजिए, आपको चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है। सेम टू सेम जैसे फ्रांस में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है बीसीसीआई और ईरान। ईरान ने बीसीसीआई से बोला कि हमें भी क्रिकेट में शामिल होना है, ये रिपोर्ट आई है। और क्रिकेट के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर ईरान क्रिकेट में शामिल होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था भी सुलझेगी और सही भी हो जाएगी। क्योंकि ईरान के अंदर जो सैंक्शन लगे हुए हैं ना, जिसके कारण वो तेल का व्यापार नहीं कर पाता, जिसके कारण वो बहुत तरीके का व्यापार नहीं कर पाता, उसके बावजूद कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है, तेल के भंडार होने के बावजूद भी वो बेचारा बेच नहीं पाता। अगर वो क्रिकेट बोर्ड अपनी क्रिकेट चलाता है वहां से, तो उसका कुछ पैसा उसके पास आएगा। क्रिकेट से होने वाले फाइनेंस से ईरान को मदद मिलेगी। और हमारे जो चावार पोर्ट है वहां पे ईरान ने एक क्रिकेट के लिए पहले से जमीन अलॉट कर दी है। बीसीसीआई का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हालांकि ईरान अगर इसमें शामिल हो जाता है आईपीएल में, जैसे पाकिस्तान के दिग्गज बॉलर हुआ करते थे वैसे ईरान के बॉलर होंगे जबरदस्त। हालांकि हमें मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अफगानिस्तान की भी क्रिकेट टीम बनाने में मदद करी है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर है चाइना का विदेश मंत्री गायब हो चुका है। जी हाँ, जो अभी 57 साल का चाइना का सबसे यंग विदेश मंत्री बना था, खबर आ रही है कि वो गायब हो चुका है। G20 की विदेश मंत्री की समिट में चाइना का की गुआई, और अभी कई समिट हुई हैं जिसमें विदेश मंत्री को जाना था, वहां पे वो गए नहीं है। उन्होंने बदली पूर्व विदेश मंत्री जा रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने पूछा कि विदेश मंत्री क्यों नहीं आया, तो उन्होंने बोला था इसकी थोड़ी बहुत तबियत खराब है। किस्सा ये सामने आ रहा है कि उस मंत्री को गायब कर दिया गया चीन में, और गायब करने के साथ साथ उसको भी गायब कर दिया गया है, जिसके कारण ये सारा बवाल था। शुरू से खबर सुनाता हूँ आपको कि चाइना का एक इतिहास रहा है कि अगर वो पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी लेवल का बंदा हो, अगर पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको गायब कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अली बाबा के फाउंडर जैक मा गायब हुए, पूर्व प्रेसिडेंट गायब हुए, अभी जो विदेश मंत्री हैं ये गायब हुए। इन्हों के साथ साथ एक रिपोर्टर भी हैं। खबर ये बाहर आई थी, जो चाइना की रिपोर्टर हैं और ये विदेश मंत्री हैं, इन दोनों का टांका भिड़ा पड़ा था। टांका भिड़ने के कारण बहुत तस्वीरें वायरल हुई। और गायब होने का कारण सिर्फ एक ही बताया जा रहा है, क्योंकि जो ये रिपोर्टर हैं, इन रिपोर्टर को यूरोप का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। जो ये फीमेल पत्रकार है, इन पत्रकार का नाम है फी ज्योतियांग। एक तो नाम भी अजीब अजीब से होते हैं, ले भी नहीं पा रहे। फी ज्योति कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसने एक पार्क बनाया, उस पार्क का नाम इस रिपोर्टर के नाम पे रखा। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है यूरोप का कुछ हाथ को बहलाया फुसलाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे विदेश मंत्री गड़बड़ कर सकता है। तो चाइना ने इसलिए अपने विदेश मंत्री को ही गायब कर दिया। पिछले 15-20 दिन से विदेश मंत्री गायब है। पता नहीं उनके साथ क्या होगा, शायद अलीबाबा के फाउंडर की तरह, या पूर्व प्रेसिडेंट की तरह, या कुछ लोग जो पत्रकार हैं वहां उन्हों की तरह होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो मिशन है, अभी तो खैर सबने देखा होगा, लगभग लगभग 14 अगस्त को मिशन लॉन्च हुआ, उसको सबने देखा। अपडेट भी देखी होगी, एक चक्कर पृथ्वी का काट भी लिया है, ये भी पता चल गया होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता चला होगा कि कैसी कैसी प्रतिक्रिया आई है। ट्विटर पे दबा के प्रतिक्रिया आई है कि भाई साहब बहुत बढ़िया, यूएस ने क्या स्पेस लॉन्च है, यूरोप की तरफ से आया, भाई साहब क्या जबरदस्त लॉन्च है। लेकिन एक बंदे ने यूरोप में से ट्वीट कर दिया कि यूके इंडिया को पैसा दे रहा है और इंडिया उस पैसे को मून मिशन पे खर्च कर रहा है। हालांकि यूके जो हमें पैसा देता है ना, वो खैरात में नहीं देता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से पैसा, क्योंकि पूरी दुनिया ने एक मुहिम चलाई है कि पूरी दुनिया में से गरीबी हटानी है और लाइफ स्टाइल अच्छा करना है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है इस टाइम? इंडिया में 140 करोड़ से ऊपर की आबादी। अगर इंडिया में गरीबी हट गई
तो हो सकता है पूरी दुनिया में गरीबी हट सके, इसलिए पैसा आता है वर्ल्ड की तरफ से यहाँ पे यूके के हिसाब से। लेकिन हम भी उसका पैसा अब लेते नहीं है, 1 रुपया नहीं लेते हैं, जिसके बावजूद भी यूके कर रहा है, उन्होंने का पैसा लेते हैं। हालांकि जिस बंदे ने ट्वीट करा था उसके तो दबा के कमेंट में मजे ले लिए इंडिया वालों ने, क्योंकि ट्विटर पे तो इंडिया वाले बैठे रहते हैं, जिस चीज को ट्रेंड करते हैं वो ऊपर पहुंच जाती है। अब चलते हैं अपने पड़ोसी के पास, पाकिस्तान के पास। जो पाकिस्तान का साइंस मिनिस्टर है, जैसे हमारे मोदी जी है स्पेस मिनिस्टर, वैसे वहां का साइंस मिनिस्टर है, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। उस मिनिस्टर ने कहा है कि यार चांद पे जाने की क्या जरूरत थी, इतना पैसा खर्च करके, चांद यहीं से तो दिख रहा है। पाकिस्तान वालों ने ये सोच लिया कि हमारे झंडे पे चांद लग गया तो हमें चांद मिल गया। अबे चांद पे जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारी शुरू की फोटो देख, साइकिल पे गया था चांद का मिशन, और आज इतना पैसा खर्च करके जा रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सोचोगे कहाँ से, दिमाग होगा तो सोचोगे ना। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान ने सही किया या गलत किया। हाँ, जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ट्यूब पाई गई है, जो चंद्रयान 3 मिशन बनाया है, उसके अंदर एक ट्यूब लगती है। कहा जा रहा है कि ये उसी का एक टुकड़ा है, जो पेलोड को लेके जाती है उसके नीचे जो मिसाइल लगती है उसका टुकड़ा है। लेकिन चंद्रयान 3 का हमारा ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है। ये हो सकता है चंद्रयान 1 का हो या 2 का हो या पीएसएलवी का कोई टुकड़ा हो, जो हम सेटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है सहारा स्कैम को लेकर। सहारा स्कैम के बारे में आपने सुना ही होगा। सहारा सुब्रता रॉय जो मालिक थे सहारा के, उन्होंने एक कांड किया था, उसकी स्टोरी मैं आपको सही से सुनाना चाहता हूँ। तो स्टोरी के लिए पहले चलते हैं सहारा सुब्रतम रॉय के पास। जो सहारा सुब्रतम रॉय थे वो एक गरीब आदमी थे। उन्होंने क्या कहा, छोटे से गांव में रहते थे और मतलब फेरी लगा के सामान बेचा करते थे। एक बंदा मिला उनको, उन्होंने उससे 10 रुपए लिए और यूं कहा, तू ये बता मेरे को, ये मैं तेरे को पैसे वापस कर दूं, दुगने करूंगा, कितने टाइम तक देगा मेरे को। तो उसने बोला ठीक है ले ले भाई, दे दियो अगले दिन। तो अगले दिन पैसे उन्होंने 10 की जगह 20 वापस कर दिए। कुछ समय बीता, फिर लोगों ने उनको लाख लाख रुपए देना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने टाइम पीरियड लंबा कर लिया कि 5 साल बाद ले लियो, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे तेरे को। ऐसे इकट्ठा कर करके उन्होंने लोगों का पैसा ले लेके, हालांकि वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे, लोग आते थे उनको दुगना पैसा दे देते थे, लेकिन उनका जो ट्रस्ट बिल्ड हो गया था ना, उसके कारण और दूसरे बंदे आते थे, वो उनको पैसा दे जाते थे, वो उनका पैसा उठा के उस किसी और को दे देते थे, उसका पैसा उठा के किसी और को दे देते थे। पैसा इधर उधर करते करते उन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति बना ली और सहारा 1 लॉन्च कर दिया। सहारा के 2 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे, दोनों प्लेटफॉर्म को वो बहुत अच्छी तरीके से चला रहे थे। चलाते चलाते उनका मन हुआ कि अपना आईपीओ लॉन्च कर दें। आईपीओ लॉन्च करने से पहले ये देखिए तस्वीरें उनकी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ, एक्टरों के साथ, प्रेसिडेंट सीएम वगैरह के साथ कितनी सारी फोटो थी। तो फिर ये गए आईपीओ लॉन्च कराने के लिए, आईपीओ के लिए गए सेबी के पास। जब ये सेबी के पास पहुंचे तो सेबी ने इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करे। डॉक्यूमेंट्स में पता चला कि भैया इनका जो पास पे जो पैसा है वो इनका खुद का तो है नहीं, ये पैसा कहाँ से लेके आए। सेबी ने बोला कि भैया हमें तुम आप रिकॉर्ड दिखाओ कि आप पैसे लेके कहाँ से आए हो। जब सेबी के पास रिकॉर्ड आया तो सेबी को लगा झोल। सेबी ने एसबीआई को बोला और कोर्ट को बोला। तो सारा के जो मालिक हैं उन्होंने 147 ट्रक भर के मुंबई में सेबी के दफ्तर पे भेज दिए। जब दफ्तर पे इतने तगड़े ट्रक गए तो सेबी देख के भौचक्का रह गया कि साली ये क्या है, ये क्या चीज। जब इतने ट्रक होने के बावजूद सेबी के दिमाग में ठनका कि भैया हाँ सचमुच में हो सकता है इतने सारे लोगों के पैसे हों। लेकिन उसके बाद जब इतने ट्रक आए गए तो चेकिंग कर ही लेते हैं। चेकिंग करने में पता चला कि इन्होंने कॉपी कॉपी छाप रखी है, काफी सारी कॉपी छाप रखी है, काफी नकली है, फर्जी है, काफी चीजें फर्जी निकल गई। तो उसके कारण सेबी ने इनको धर लिया, इनको 2 साल की जेल हुई और उसके बाद इनका पैसा रिफंड करने के लिए कहा गया। रिफंड जो करने के लिए कहा है वो कोर्ट ने कहा था, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अपने डॉक्यूमेंट डालोगे, वही जो आपके पास पड़े होंगे सहारा स्कैम के, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके डॉक्यूमेंट्स। हाँ, सिर्फ एक ही बार रजिस्टर कर देना जो करना है आपको, उसके बाद रजिस्टर नहीं होगा, केवल 1 टाइम रजिस्टर है और उसमें आपका 40 दिन के अंदर रिफंड आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। आखिरी और लास्ट खबर जो है हमारे गुजरात के सूरत में खुला एक डायमंड की फैक्ट्री। डायमंड की फैक्ट्री बोले तो जहाँ पे डायमंड की डील होती है। डायमंड केंद्र बिंदु कहा जाता है वो गुजरात को कहा जाता है, लेकिन गुजरात से जाना पड़ता है उनको मुंबई, कई किलोमीटर दूर। मुंबई जाके वहां जाके डायमंड की फैक्ट्री है जहाँ डायमंड की डील होती है। डील होने के बाद पॉलिश वगैरह होती है थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि वहां पे डील की फैक्ट्री मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मैं आपको पुरानी पिक्चर दिखा दूंगा जो डील की बिल्डिंग है। लेकिन अब जो सूरत में बिल्डिंगें बनी है वहां पे डील होती है, हैंड टू हैंड आसपास में पॉलिश होते हैं और वहां से फाइनली डील कंप्लीट होती है। भारत के अंदर ना आर्टिफिशियल डायमंड भी बनाए जाते हैं, ग्रीन डायमंड जिसे कहते हैं, जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन को हमारे मोदी जी ने दिखाया था, वो भारत की लैब में तैयार होते हैं। और ये डायमंड ब्लड फ्री होते हैं, मतलब इसके लिए किसी का खून खराबा नहीं हुआ होता है। क्यों? क्योंकि खान में जो डायमंड निकलते हैं उसमें गरीबों मजदूरों की जान भी चली जाती है कभी कभी डायमंड के चक्कर में। और ये डायमंड प्योर होते हैं, इसमें किसी की जान भी नहीं गई होती है, फैक्ट्री में तैयार होते हैं
और दोनों के दोनों बराबर होते हैं कि आप किसी को छू के पहचान नहीं सकते कि कौन सा डायमंड असली है कौन सा नकली है। और ये जो फैक्ट्री बनाई है ना, ये यूएस के पेंटागन से भी बहुत ज्यादा बड़ी फैक्ट्री है। ये कहा जा रहा है कि दुनिया की नंबर 1 फैक्ट्री है साइज के हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे यार यहाँ पे लाइक का बटन आ रहा होगा, उसको दबा देना। और इस तरह सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको भी दबा देना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रतिक्रिया किस देश की क्या थी और कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।